नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज की क्लास में हम सरफेस एंड वॉल्यूम्स की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर की समाप्ति, जो हमारा हेमिस्फेयर और स्फेयर की वॉल्यूम्स पर बेस्ड है। पिछली वीडियोस में हमने बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए, इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कुछ मिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, जाइए खोलिए और वीडियो का आनंद उठाइए। तो आइए करते हैं हम आज अपनी पहली स्लाइड के साथ। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो तुम अपनी सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट फिर से बहुत ज्यादा आएगा। अब ध्यान से सुनना, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चुम्बेश्वरी है। क्वेश्चन में बोला गया एक हेमिस्फेरिकल टैंक है विच इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अब हेमिस्फेरिकल टैंक का मतलब है, जैसे ये उसका इंटरनल पार्ट है, ठीक है जी। उसके बाद ये एक एक्सटर्नल पार्ट की शीट है, और जो बीच में गैप है ना, वो उसकी थिकनेस है। ये जो बीच में गैप है ना, ये वाला, ये उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर थिक है। कहता इनर रेडियस कितना दिया गया, 1 मीटर। आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट का मतलब प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है ना, वो इसकी वॉल्यूम मांग रहा है। अब इसकी वॉल्यूम जब हम निकालना चाहते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वो हमें कैसे निकालनी है, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करके। यानी कि वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल हेमिस्फेयर। इसके बिना हमारी आयरन शीट की वॉल्यूम नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर हम बाहर वाले हेमिस्फेयर में से अंदर वाला हेमिस्फेयर निकालेंगे तो ये जो आयरन शीट है, इसकी वॉल्यूम निकली जाएगी। अब एक्सटर्नल हेमिस्फेयर के लिए वी नीड एक्सटर्नल रेडियस, जिसको कैपिटल आर नेम कर देते हैं। इंटरनल हेमिस्फेयर के लिए वी नीड इंटरनल रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर नेम कर देते हैं। अब 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया जी आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब फिर से वही बात, इतने बड़े आर आर, अब आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। पर प्रॉब्लम क्या है, पाई तो आपको पता है जी 22/7 है, वो तो हम डाल देंगे। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। इनर रेडियस तो 1 मीटर दिया है, तो स्मॉल आर आपका हो गया 1, इनर रेडियस आपका 1 मीटर है। थिकनेस उसने दी है जी 1 सेंटीमीटर। अब हमें सब कुछ मीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनर 1 मीन जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर है। तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस के लिए ना, एक्सटर्नल रेडियस के लिए होता है इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस वाज 1 मीटर, थिकनेस इज इन सेंटीमीटर। क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1/100। वो आ गया जी आपका 0.01 मीटर्स। तो ये आ गया आपका 0.01 मीटर्स, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस आ गया 1.01 मीटर। उसको डाल देंगे हम यहां पर, ये हमारी वैल्यूज होगी। अब हमारा काम रह गया इसको क्या करने का, सिंप्लीफाई। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब ध्यान से देखिएगा सिंप्लीफिकेशन कैसे शुरू होगी। 2/3 पाई कैपिटल आर वॉज 1.01 यानी एक्सटर्नल रेडियस, माइनस इंटरनल रेडियस वॉज ओनली 1। हंड्रेड एंड वन का क्यूब निकालना है 3 पर। आप 101 को मल्टीप्लाई करोगे 101 से, जो आंसर आएगा उसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे 101 से। आप आराम से कैलकुलेशन करिएगा। वैसे इसका आंसर जो कि आता है वो हम फोन से देख लेते हैं एक बारी। तो आपका आंसर आएगा 101 इंटू 101, दैट इज 10201। जब स्क्वायर किया तो आंसर आया 10201, और इसको फिर जब 101 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 1030301, यानी कि आपका पैटर्न आ गया। और डेसिमल में आ गया जी 1.03001। अब आपने क्या करना है, इसको 1 में से माइनस कर लेना है। तो 1 में से माइनस करने पे आ गया 0.030301। ठीक है जी, 1 में से क्या करा आपने, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपका आंसर आ गया जी, डेसिमल में था ना, हाँ, 1 डेसिमल 0.030301 माइनस 1, 0.030301। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो आंसर आएगा उसको 21 से डिवाइड कर देना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना,
तो राउंड ऑफ करके आंसर आता है जी 1 पॉइंट, ये कैलकुलेटर से मैं देख रहा हूं, 333244 अपॉन 21, और फाइनली इसको जब 21 से डिवाइड करना तो आंसर आ रहा है 0.063 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। अब प्यारे बच्चों, ये वाली जो कैलकुलेशंस है ये आप खुद से करोगे। अभी के लिए मैंने स्किप कर दिया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, कैलकुलेटिव पार्ट बहुत हो जाता है। आप आराम से अपनी कैलकुलेशन करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है जी, चलो एक बार देख लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब प्यारे बच्चों, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, पर हमें स्फेयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फेयर का हमें कितना दिया हुआ है जी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या, जब हमें वॉल्यूम निकाली ना, मेन चीज चाहिए होती है हमें रेडियस। रेडियस हमारे पास होगा, फटाफट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, पर वो रेडियस हम निकाल लेंगे यहां से। इसका फॉर्मूला होता है स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर। पहले यहां से रेडियस निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, सब कुछ सॉल्व करके। चलो सुनो, 7 को भेजते हैं ऊपर, 4 और 22 को नीचे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है जी, 11 के टेबल में आता है, चलो 2 से काटते, 2 1 जा 2, 77 जा 77, 154 मल्टीप्लाई बाय 7, अच्छा यहाँ पे 4 था, फिर आया 4 से 2 कट गया, देन 2 11 2 जा एंड 11 7 जा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 7 7 जा 49 अपॉन 2 2 जा 4, अंडर रूट लिया, आर आ गया प्यारे बच्चों आपका कितना, 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस हमने निकाल लिया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने से अच्छा इसको एज इट इज फ्रैक्शन में रख दो, कटिंग भी हो जाएगी, पार्ट इजी भी हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा, देन 7 1 जा 7 1 जा, तो आपके पास बचता है 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3, यानी कि 49 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 3, यानी कि 490 में 49 दोबारा से ऐड करो तो आया 931 539 अपॉन 3। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3 के टेल में 5 नहीं आता, 3 आता है 1 पे, 2 बचा 12, 2 बचा 23, 23 नहीं आता, 21 आता है 7 पे, फिर 2 बचा 29 नहीं आता, 27 आता है 9 पे, फिर 2 बचा, और फिर हाँ 2 बचा ना 20, क्या बोला मैंने आपको 20, हाँ 29, अब डेसिमल लगाया 2, 20 नहीं आता, 18 आता 6 पे, तो राउंड ऑफ करके आंसर आ रहा है जी 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम फिर फोन से वेरीफाई कर लेंगे कि 49 539 को 3 से डिवाइड किया तो 179.66 इज द करेक्ट आंसर। एक बार ये आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देख लो फटाफट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। लीजिए जी भारी भरकम क्वेश्चन, कहता है एक डोम है बिल्डिंग का, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। अब जो डोम होता है ना, यानी जैसे गुंबद बोलते, जैसे मंदिर में होता है, मस्जिद में होता है, इस तरह का डोम है। इसको व्हाइट वॉश करना अंदर से, और जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना, टोटल कॉस्ट वो आ रही है प्यारे बच्चों कितनी, 4989.60, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आ रही है, वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए। आपको इसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से बात सुनना। अगर मान लो मैंने अपनी छत पेंट करवानी ना, तो टोटल कॉस्ट आ रही है उसकी 4989.60, और अगर मैं सिर्फ उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करवाता हूं ना, तो उसके लगते हैं 20 रुपए। इसका मतलब मैंने कितना कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करवाया, वो आता है जितना आपने टोटल पैसा दिया, टोटल कॉस्ट, अपॉन हर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। जितना टोटल अमाउंट लगा वो डिवाइड कर दो उसको हर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं।
कि CSA निकालने का फॉर्मूला होता है जितना आपने कॉस्ट लगाई है पूरा व्हाइट वॉश करने पे और जितना आपकी 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट लग रही है उन दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी किसका, सरफेस एरिया का। तो ये आ गया 4989.60 अपॉन 20। इसको हमने क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका CSA यानी कि हेमिस्फेयर का आ गया 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो भी इसको डिवाइड करके आएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, चलो डेसिमल निकालो, 2 आगे 0, ये कट गया इससे, तो आंसर आ गया 49896 अपॉन 200। कट कर लेते हैं, 2 से कटते हैं पहले, 200 जा 2 2 जा 4, 9 नहीं आता, 8 आता है किस पे, 4 पे 1 बचा, 18 आता है 9 पे, 9 नहीं आता, 8 आता है 4 पे 1 बचा, 16 आता है 8 पे। तो आंसर आ गया आपका 249.48। 100 था, मैंने डेसिमल दिखा दिया। अब इनसाइड सरफेस एरिया आ गया आपका 249.48। सेकंड पार्ट में कहता है वॉल्यूम निकालो। अब वॉल्यूम आपको पता है हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई r क्यूब। प्रॉब्लम फिर रही, आपको r चाहिए। अब r हम यहां से निकालेंगे, 2 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। 7 जाएगा ऊपर, 2 और 22 नीचे, तो ये आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22। डेसिमल निकाल लेते हैं, कटिंग इजी रहेगा सबके लिए। 2 से कट करते हैं, 2 1 जा, देन 249, 2 जाता है 1 पे, 4 जाता है 2 पे, 9 नहीं जाता, 8 जाता है 4 पे, 1 बचा, 14 7 पे जाता है, देन 8 बचा 4 पे, ठीक है। फिर 2 से कट करते हैं, 2 11 जा, ठीक है, 1 नहीं जाता, 12 जाता है 6 पे, 4 जाता है 2 पे, 7 से छोटा जाता है 6 3 पे, 14 जाता है 7 पे। अब 6 2 3 7 बचा और ये 11 से डेफिनेटली कट जाएगा क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है। तो 11 1 जा 11 6 55 जाएगा 5 पे, यानी कि 62 माइनस 55 7 बचा, 73 नहीं जाएगा, 11 से कटेगा ना ये, एक सेकेंड, 62, हाँ 55 जाएगा 5 पे, 7 बचा, देन 73 नहीं जाएगा, इससे जाएगा 66 और 73 में 7 का क्या, फिर 77 जाएगा 7 पे, तो ये आ रहा है 567। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। 6237 डिवाइड बाय 11, 567, यस करेक्ट। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 3969 अपॉन 100, ठीक है जी। अब 3969 अपॉन 100 आ गया, दोनों साइड पे अंडर रूट लिया। आपको पता है 3969 अंडर रूट होता है 63 का और 100 का अंडर रूट 10। डेसिमल में आ गया जी आपका 6.3 मीटर। ये आ गया जी आपका रेडियस। पहले हमने CSA निकाला जिसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। CSA आ गया, CSA को यूज करके हमने R निकाला 6.3 मीटर। अब हमें लास्ट स्टेप में प्यारे बच्चों क्या निकालनी है जी, हमें निकालनी है अब वॉल्यूम, क्योंकि उसने बोला है वॉल्यूम कितनी है उस डोम के अंदर। तो वॉल्यूम आ गई जी 2/3 पाई R का क्यूब। 6.3 रेडियस था यानी कि 63 अपॉन 10, 63 अपॉन 10 इंटू 63 अपॉन 10। नाउ 7 1 जा 7 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है जी। बचा 2 22 जा 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। अब आपको आराम से क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं अभी आपको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ फटाफट। 63 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ रहा है 523908 अपॉन 1000, यानी कि इसको जब हम डेसिमल में करेंगे तो आएगा 523.908 मीटर क्यूब। ये वाली कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है क्योंकि ऐसे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एक बार ये आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आई तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। पहले हमने CSA निकाला, उसके बाद फाइंड आउट करा है रेडियस और उसके बाद हमने फाइंड आउट करी है वॉल्यूम। ओके, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ध्यान से सुनना। कहता 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स थे इस तरह के, इन सबको मेल्ट करा और मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बना दिया जिसका रेडियस का नाम रख दिया हमने R', और ये छोटे छोटे स्फेयर थे जिनका रेडियस था R। आपको बड़े वाले स्फेयर का रेडियस
बताना है जिसका नाम r डैश है। अब तो मैं एक चीज मैं याद कर रहा हूं, जब हम किसी चीज को मेल्ट करके नई चीज बनाते हैं ना तो वॉल्यूम्स सेम रहती है, एरियाज में चेंज आ जाता है। जितनी उसके अंदर एयर पहले थी उतनी ही एयर अभी भी आनी है, फिगर जो मर्जी बना लो। तो अब ये कंसेप्ट कैसे चलता है कि हमने क्या करा, 27 स्फेयर्स का वॉल्यूम मेल्ट करा और एक नया स्फेयर बना दिया, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर। तो यह आ गया 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। आर डैश क्यों, क्योंकि नया स्फेयर का नाम है आर डैश, उसके रेडियस का नाम। 4/3 पाई 4/3 कट, ये आ गया 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। अब क्या करेंगे, 27 को ब्रेक कर लेंगे 3 में और आर को एज इट इज, इसका होल क्यूब बन गया। 3 का क्यूब 27, आर का क्यूब आर क्यूब, क्यूब क्यूब कट। नए वाले स्फेयर का जो रेडियस था वो आ गया 3 टाइम्स आर, यानी कि जो हमने मेल्ट करा है ना उसका रेडियस अगर 3 है तो नए वाले का उसके 3 गुना, यानी कि उसका 9 है। ये था जी आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में वो बोलता है अब आपको सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है, पुराने वाले अपॉन नए वाले। ये ओल्ड वन था s, ये न्यू वन था s। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, नए वाले के लिए आ गया 4 पाई आर डैश स्क्वायर, उसका रेडियस r डैश है। 4 पाई कट, r डैश की वैल्यू हमने निकाली थी 3r, वो डाल दी, स्क्वायर कर दिया। ये आ गया r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर कट, रेशियो आ गई जी 1:9। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत कम कैलकुलेटिव पार्ट, इजी सा, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में मुश्किल आता है कि वॉल्यूम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। जब किसी चीज को मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम्स कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है, उसमें कोई चीज नहीं आता। एक बार आप देख लो बस। फिर अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलो सुनिएगा जी। एक कैप्सूल है ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फेयर। आप भी दवाइयां खाते हैं जब आप बीमार होते हैं। उसने बोला कैप्सूल है, मतलब ये टैबलेट है जो स्फेयर की शेप में, जिसका डायमीटर है 3.5 mm, यानी कि रेडियस आया 3.5 अपॉन 2, डेसिमल निकाल लो, रेडियस आ गया 35 अपॉन 2। कितनी फील हो सकती है वो बताना है, यानी कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है किसकी, स्फेयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 7 1 जा 7 1 जा, 4 1 जा 4 1 जा, 2 11 जा 2 2 जा, तो बचा 11, 7 7 जा 49, यानी 11 इंटू 49 अपॉन 3 2 और 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब 49 11 जा आपने करा था अभी, जो क्या आया था 539। अब बस आपको इन दोनों को डिवाइड करना और आंसर आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 539 और 24 को हम डिवाइड कर लेते हैं फटाफट आपके लिए। तो 539 डिवाइडेड बाय 24, तो अप्रोक्सीमेट आंसर इज 22.45 mm क्यूब। इतनी दवाई फिल हो सकती है। अब आप इसको आराम से देखिए, कहीं पे भी डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैप्टर की होगी समाप्ति। सो टिल देन बी से बी हैप्पी। अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।